नमस्कार। आज मैं जिक्र करने वाला हूँ नरोत्तमपुर मार्ग का, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे टूटा फूटा नरोत्तमपुर का मार्ग है जिसको मैं आगे दिखाऊंगा। ये वार्ड नंबर 1 का एरिया पड़ता है नरोत्तमपुर का मार्ग। चुनाव चिन्ह यहाँ पे क्रेन था जी। तो मैं यहाँ पे वोट मांगने आया था। समाज ने खैर वोट दिया लेकिन मैं हार गया। लेकिन फिर भी आज पूरे समाज के अंदर कहीं भी अत्याचार होता है, मारा जाता है, किसी को पीटा जाता है, मैं उसमें समाज के साथ खड़ा होता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, जब ईमानदार लोगों को आप मौका दोगे तो मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूँ हमारे जैसे ईमानदार लोगों के हाथों में राजनीतिक ताकत आएगी ना। तो मैं बिकने वाला हूँ। सही बात, क्योंकि मैं गरीब हूँ, सही है। गरीब जरूर हूँ लेकिन बिकने वाला नहीं हूँ। जब गरीब की ताकत गरीब के हाथ में जाएगी तो बदलाव आएगा। बदलाव तो है ही। इसलिए मैं आज आया हूँ। बड़ा मुझे कष्ट होता है कि जब चाहे वो मेरा भाई हो या आपका लड़का हो, आपके बीच से जब चला जाता है तो लाखों उम्मीदें आपके घर के परिवार की चली जाती हैं। क्या घटना है इसके साथ? ये चीज़ें क्या घटना है? प्रधान जी से कह दे तो हम कई मार्च में अरे तुमका मार्च में रोड पर अब टार से लेके आओ तो हमें 7 बज जाता भैया। सही बता रहे, टार से लेके तो हमारी गाड़ी भी रात में फिसल गई। हाँ, ये चीज़ें हैं तो इस पे जल्द से जल्द सुधार हो, ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं। अब संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद भैया। देखो हम तो बहुत खुश है, जो है हम आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना बिल्कुल ना, आप कार करें तो ये भगवान ही कार तो है है नहीं, हमारे हाथ में भी ताकत तो है नहीं, लेकिन हम प्रयास कर हाँ, प्रयास करें बहुत कुछ हो जाए। बस आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे। ना हम प्रयास करेंगे कि ये रास्ता जल्द से जल्द इसमें सुधार हो जाए, कम से कम मरम्मत हो जाए। इतनी तो हो जाए कि हमारे लोग निकल सकते। हाँ, निकल ही नहीं पाते हैं। अब इतना घुमा देता चल रही है गाड़ी, यूँ हो रहा है, क्या करे। हेलो, चलो आइए हम आपको लेके चलते हैं। तो रास्ते के हालात देखिए। ये रास्ता बड़ा ही नदी से दिखता कठिन है। और रास्ते से चाहे वो साइकिल से जाना पड़े या बाइक से, बड़ा ही धीमी गति से जाना होता है। क्योंकि अगर आपने जरा सी स्पीड बढ़ाने का प्रयास किया तो आपकी गाड़ी फिसल सकती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको आज मैं लेके आया हूँ औरैया के वार्ड नंबर 1 के गांव नरोत्तमपुर में, जहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि एक हमारा साथी हमारे बीच से चला गया है। और उसके जाने का सिर्फ कारण है ये ख़राब सड़क। और यहाँ पे प्रतिदिन कोई ना कोई एक्सीडेंट ज़रूर होता है जिससे किसी न किसी को जनहानि या उसको चोट जरूर पहुँचती है। आइए देखिए इस रास्ते का हाल। जब से मैंने देख रहा हूँ कम से कम 10 साल हो गए। हाँ, 10 साल में मैंने पिछले चुनाव में भी देखा था कि यहाँ पे चुनाव के समय तो बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ, नहीं याद है। वोट मांगने के लिए लाइन लगी रहती है, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आता कि कम से कम इस सड़क को बनवा दिया जाए। अरे कुछ पूछो ना, बहुत कष्ट उठा। पिछले वाले चुनाव में मैं भी यहाँ से चुनाव लड़ा था तो मुझको 1000 के लगभग वोट मिले। मैंने ये नहीं रखता है कि आप चुनाव जीते या हारे, लेकिन जिन लोगों के हाथों में जिम्मेदारी है, जो लोग चुनाव जीत गए, उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसा है कम से कम इस गांव के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने आपको वोट दे करके बनाया है चाचा, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है सड़क का काम करवाएं। पूरे वार्ड में आज हम देखें, जो आदमी यहाँ से चुनाव जीता था, पूरे वार्ड में ऐसी सड़कें खराब पड़ी हैं। वो वाला आप ले लो, वहाँ से कखौतू कॉलोनी से लेके बम्बा वाली सड़क इतनी जर्जर है। लोहियापुर वार्ड नंबर 1 का रास्ता है जिसपे समाज ने बड़े बड़े नेताओं को अपना कीमती वोट दे करके इस बार जिला पंचायत सदस्य भी बनाया था। तो ऐसे नेता जो है, उनसे जब देखते हैं कि उनके वार्ड में जो विकास का अनुपात है, विकास का जो जरिया है वो शून्य है। इस बार पूरे 5 साल गुजर गए, 5 साल में जो विकास है वो शून्य है। तो ये वार्ड नंबर 1 का क्षेत्र है। वार्ड नंबर 1 औरैया का क्षेत्र है। जिस रास्ते पे मैं बीते 10 साल से देख रहा हूँ तो बड़े बड़े पत्थर निकल आए हैं, जिससे जब कोई मोटरसाइकिल से जाता है रात के अंधेरे में, धुंध में, कोहरे में, तो उसको रास्ता भी नज़र नहीं आता, जिससे
उनकी गाड़ी में पत्थर लग कर के गाड़ी फिसल जाती है। तो अभी कुछ दिनों में एक साथी की जान भी चली गई और भी कई साथी इस रास्ते पे घायल भी हो गए हैं। तो ये रास्ता जो है बड़ा कठिन हो गया है समाज के लिए, क्योंकि ये पूरा बहुजन समाज का गांव है। बड़े बड़े लीडर वोट के समय तो इस रास्ते से होकर के वोट को लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब समाज के अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें भी उनको समय नहीं मिलता उसमें पहुंचने का। तो ऐसे लोगों को हमें क्या ताकत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये समाज को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को अगर हम ताकत देते रहेंगे तो कैसे इन रास्तों का विकास होगा। अगर इन रास्तों का विकास करवाना है तो हमें काम करने वाले लोगों को, ईमानदार लोगों को इस बार वोट की ताकत दे करके इन क्षेत्रों का विकास ज़रूर करवाना है। क्योंकि मैं औरैया ज़िले के प्रशासन से भी अपील करता हूँ, औरैया ज़िले के अधिकारियों से भी अपील करता हूँ कि समाज के अंदर जो लगातार इस रास्ते के माध्यम से एक्सीडेंट घटनाएं हो रही हैं, उस पर लोग गिर कर के चोटिल हो जाते हैं, किसी की जान चली जाती है, ये बड़ा दुर्भाग्य है, किसी के जीवन के लिए बड़ा कष्टकारी है। क्योंकि जब कोई हमारे बीच से चला जाता है तो उसके पीछे उसके परिवार की उम्मीदें, घर परिवार के साथ में उस परिवार की कितनी उम्मीदें टूट जाती हैं, तो ये किसी से छिपा नहीं है। तो मैं औरैया जनपद के प्रशासन से पुनः अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि संबंधित अधिकारियों के माध्यम से ये नरोत्तमपुर का मार्ग जो है ये औरैया से मात्र और महज ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर की भी दूरी से कम है। तो इस रास्ते को आप संज्ञान में लें और इस रास्ते को जल्द से जल्द बनवाने की कृपा करें। हमारी ये आप सभी से, औरैया ज़िले के प्रशासन से निवेदन है, प्रार्थना है। क्योंकि आपके एक प्रयास से हो सकता है किसी का जीवन, घटना, किसी का परिवार के बीच से जब कोई जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। तो इसलिए इस रास्ते की मरम्मत जल्द से जल्द करवाने की कृपा करें। औरैया के अधिकारियों से हमारी प्रार्थना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।